हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की मैथ्स। और हमने लास्ट वीडियो में किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें मैंने समझाया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझा दी थी। और ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी समझाया था। ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, मतलब x की पावर 1 है, इसलिए क्या है, लीनियर है। ठीक है। इसके बाद ये दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए, बराबर होनी चाहिए, वो सब देख लिया था हमने। उसके बाद सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, जब हमारे पास दोनों साइड में वेरिएबल है तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखा था, है ना। उसके बाद हमने 2.1 एक्सरसाइज भी कर ली थी। अब देखते हैं आगे का क्या है। आगे में दिया है 2.1 के बाद रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपल फॉर्म, है ना। रिड्यूसिंग मतलब कि छोटा करना, कम करना। ठीक है। इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म, सबसे सिंपल फॉर्म मतलब कि ये जो इतना सारा दिया है, इतना जो बना के दिया, इतनी बड़ी एक इक्वेशन दी हुई है, उसको हम क्या करेंगे, x = -1 तक कैसे पहुंचाएंगे, ये दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हम करते जाते हैं, दिख रहा है, क्लियर है। यहाँ क्या दिया है, 6x + 1 / 3 + 1 = x/3/6, x - 3/6, है ना। इसको सॉल्व करने बोला है, एग्जाम्पल है 16। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया है कि हमें दोनों साइड से क्या है, इसको हटाएं सबसे पहले, है ना। ये 6 जो है उसको हटाएंगे सबसे पहले। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 6। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये वाला 6 है ये हट जाएगा। ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है। तो जाएगा 6 × 6 + 1/3 + 1/6, 1 × 6 होगा, है ना। 1 × 6 = 6x - 3/6। ये 6 से 6 कट जाएगा। हम इसको पहले ट्रांसफ़र कर देते, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र ना करने की जगह पे ये ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही जाता था, है ना। उससे बढ़िया यहाँ पे ये एक और मेथड है कि इसका दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो भी वैल्यू क्या है, सेम ही आएगी, है ना। तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 × 2 12x + 2 + 6 = x - 3, है ना। उसके बाद हो जाएगा 12x + 6 और 2 कितना होगा, 8 = x - 3। मैंने इसको अभी सिंपल फॉर्म में कर दिया है, इसमें भी सेम वही किया गया है। 2 को मैंने यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिया था, सेम वही है। 12x + 8 x - 3 हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड में। ठीक है। इसका जो 12x है + 8 है = x - 3 है। अब इसमें से जो है हम x का ट्रांसफ़र कर देंगे, 12x वेरिएबल एक साइड कर देंगे और जो है कांस्टेंट एक साइड कर देंगे। ठीक है। तो 12 - 1 कितना हो जाएगा, 11x = -3 - 8 कितना होगा, -11, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 3 और जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आता है सामने। तो x = -11/11, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। ठीक। तो x = 11 से 11 1 टाइम से कटेगा। ठीक है। तो यहाँ पे -1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है, एक सिंपलर फॉर्म है। ये क्या है, सिंपलर फॉर्म है। ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं आगे का। इसमें वही किया है कि चेक LHS, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया, यहाँ जो 2 साइड दिए ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है ना। तब इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लिया, उसके बाद इसको पूरा सॉल्व करके एक वैल्यू लाया, है ना। इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में -1 रख दिया, x की वैल्यू हमने क्या निकाले थे, -1 निकाले। यहाँ पे ये दिख रहा है, x की वैल्यू हम निकाले थे -1, है ना। तो -1 इसमें रख के देखा लेफ्ट हैंड साइड में, तो वैल्यू सेम आना चाहिए। -1 को हम राइट हैंड साइड में भी रखेंगे तो वैल्यू सेम आना चाहिए। तो हमको ये जो क्या है, ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लिए हमने वो सही लिए हैं। ठीक है। इसमें ये वाला आप सॉल्व करके देखिएगा वही सेम मेथड से। उसके बाद ये भी प्रूफ किया गया है सेम। अब 2.2 देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x/2
एक्स बाय 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू एक्स बाय 3 प्लस 1/4। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले यहीं पे क्या कर लेंगे, तो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करके क्या, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ये जो भी है ये लाना है हमको, इसको सॉल्व करके। तो हम यहीं पे क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं। एक्स बाय 2 माइनस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 1/4, और ये माइनस में तो यहाँ पे प्लस में चल जाएगा। आप इतने तो समझदार अब हो ही चुके होंगे क्योंकि 8th में आ चुके हैं, बोर्ड क्लास है, कि मैं इसे ईजिली ऐसे ही बता सकती हूँ ना। अब मैं इसमें बटरफ्लाई मेथड लगा दूँगी तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन में 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे भी सेम 5 प्लस 4 अपॉन में 20। देन 3x माइनस 2x कितना होता है, x बाय 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9/20। अब ये जो डिवाइड में है x बाय 6 क्या है, डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में 9 इंटू 6 अपॉन 20। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है 2 से कट सकते हैं, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 और 2 10 ज़ा ये है ना, तो हो जाएगा इसका आंसर 9 3 ज़ा 27 अपॉन 10। तो जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.7 आ जाएगी। अब आप इसको यहाँ पे रखोगे इसकी वैल्यू, तो जो आंसर आएगा इसमें यहाँ पे जो वैल्यू रखेगी उसका जो आंसर आएगा वो दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सब में यही मेथड यूज़ करना है और सारे को सॉल्व करना है, पूरे को करके देखिए। जो नहीं बनेगा आप मुझे कमेंट में बताइए, उसको मैं फिर अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ 6 तक तो दिखा है। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, तो इसमें क्या है, सिंप्लीफाई करना है। ये सेकेंड वाला भी यहीं बता देती हूँ, 7th नंबर का है ना। इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया कि मल्टीप्लाई मतलब जो वेरिएबल है, इक्वेशन है, उसमें एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसको क्या, पहले तुम सिंप्लीफाई करो, मतलब कि उसका मल्टीप्लाई करो अंदर, उसके बाद उसको सॉल्व करो। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल है। 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10t प्लस 5। ठीक है, अब दोनों वेरिएबल को एक साइड कर देते हैं, तो ये मैं कर देती हूँ उसमें इस साइड कर देती हूँ ना, -9 माइनस 5 इज इक्वल टू 10t माइनस 3t। वरना अगर से मैं इसको 10 को इधर लाती तो ये थोड़ा माइनस में बन जाता है, इसलिए मैंने t को माइनस में ना करके इस साइड वाले को वेरिएबल को माइनस कर दिया। -14 होगा, -9 माइनस 5 कितना होगा, -14 होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस जो माइनस माइनस सेम साइन रहते हैं तो जुड़ते हैं, उसके बाद जो बड़ी संख्या रहती है उसका साइन आएगा। ठीक है, अब 10 माइनस 3 कितना होगा, 7t। देन t इज इक्वल टू, इसको इस साइड कर दिया मैंने, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर है तो इसको इस साइड लिखो, इसको इस साइड लिखो, कोई फ़र्क उतना नहीं पड़ता है ना। -14/7। देन t की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो हमने इसको पहले तो सिंप्लीफाई किया, ये जो था ये क्या था, सिंप्लीफाई था, और ये जो था ये सॉल्व था, सॉल्यूशन था मतलब। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, इसमें भी वही है कि एक ये वाला करके देख लेते हैं हम, ये कैसा बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला बहुत इजी है, यही बन जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप अंदर, इसको फिर वैसे ही यहीं के यहीं कर देना इसको, मतलब आप वही वेरिएबल को एक साइड और जो कांस्टेंट रहेगा उसको नेक्स्ट अदर साइड कर दोगे तो वो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब ये दिख रहा है 0.25, ये कुछ बच्चों से नहीं बन पाएगा, थोड़ा कुछ बच्चों को कठिन लगेगा, तो ये देख लेते हैं एक बार क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। ठीक है, तो इसमें जो है क्या करेंगे हम, इसको पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमसे पहले जो नंबर है उसको नंबर ही लिख देते हैं, अपॉन करते हैं ना। अपॉन में ये पॉइंट है, पॉइंट का क्या आता है 1, पॉइंट के बाद जितने जो नंबर रहते हैं उतने 0। ठीक है, 4f माइनस 3। देन अब इसमें 5 लिख देंगे, अब ये पॉइंट का 1 आ गया और जितने नंबर कितने 2 नंबर हैं तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, 10f माइनस 9। देन अब इसको हमें डिवाइड करूँगी, ये 1 टाइम 25 से ये 1 टाइम कट होगा, ये 4 टाइम कट होगा, आप कट करके देख सकते हैं। तो 1/4 इंटू 4f माइनस 3।
इज इक्वल टू ये 5 से 5 2 ज़ा 10 और ये 21/20 टाइम्स 10 कट होगा, उसके बाद डिवाइड होगा, उसका 10f माइनस 9। अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसका जो है ये डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ये भी डिवाइड में था, इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, ठीक है। 24f माइनस 3 इज इक्वल टू 4 10f माइनस 9, ठीक है। ये डिवाइड में था तो इसको इधर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो ट्रांसफ़र करूँगी डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया इसके साथ, और ये 4 को मैंने इधर, ये डिवाइड में था तो इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दिया, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 20 इंटू 4 कितना होगा, 80f माइनस 20 इंटू 3 60 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 40f माइनस 9 4 ज़ा 36, देन वेरिएबल एक साइड कॉन्स्टेंट एक साइड, ठीक है। 80f माइनस 40f क्योंकि पॉजिटिव है तो अब यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, उसके बाद माइनस 36, मैं इसको सबसे पहले यही लिख देती हूँ कि ये माइनस 60 तो प्लस में 60 जाएगा माइनस 36, ये क्या है सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी जाएगा। 80 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 40f इज इक्वल टू 60 में से 36 जाएगा तो 6 में से 10 में से 6 गया 4, उसके बाद यहाँ 5 बचेगा, 3 में से 24 है ना, f इज इक्वल टू 24/40। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे 4 से कट जाएगा, ठीक है, 6 टाइम्स और 4 से 10 टाइम्स, ये और कट जाएगा 3 टाइम्स 2 से और 5 टाइम्स है ना, f इज इक्वल टू 3/5, ये आ रहा है हमारा आंसर। और इसको और भी कर सकते हैं, तो f इज इक्वल टू 550 जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट होती है 2.2। इसके बाद हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं ये देख लेते हैं ना। एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज़ एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, है ना। इक्वलिटी मतलब कि क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, हमने देखा है कि x + 1 इज इक्वल टू 0। इक्वलिटी मतलब कि ये बराबर आता है ना, बराबर होता है। इन्वॉल्विंग वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि ये x को इन्वॉल्व करके जो है बराबर का साइन के साथ जो रहता है ये क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन वन साइड, वैल्यू जो है एक्सप्रेशन की वन साइड की जो है साइड ऑफ इक्वलिटी साइन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द अदर साइड। मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो है इसमें -1 रखेंगे हम, इसमें -1 + 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो ये दोनों की वैल्यू जो है बराबर होती है, ये बता रहा है ये। और x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -1 रखेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। द इक्वेशन वी स्टडी इन क्लास 6th, 7th, 8th आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने 6th, 7th, 8th में क्या पढ़े, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब कि हमने ये वाला देख लीजिए, यहाँ तो f है तो यहाँ भी f है, ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे f है तो यहाँ पे y हो गया हो, है ना। एक वेरिएबल यहाँ पे तो वो सेम वेरिएबल यहाँ पे है। ऐसे जैसे कि एक इक्वेशन होती है x + y + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये एक वेरिएबल हो गया और ये दूसरा वेरिएबल हो गया ना, तो ये 2 चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए, तो ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो हमने 1 वेरिएबल में पढ़ा है। और ये लीनियर है, लीनियर क्योंकि x पे 1 की पावर है, ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद है क्या लिखा है, इन सच इक्वेशंस द एक्सप्रेशन विच फॉर्म द इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल। इन सच मतलब कि ऐसी इक्वेशंस में क्या है, जो लीनियर इक्वेशन है उनमें सिर्फ एक वेरिएबल वो मतलब कि अपने पास रखता है, कंटेंट मतलब अपने पास रखता है, क्या रखता है, सिर्फ एक वेरिएबल रखता है, 2 नहीं रखता है ना। ये लीनियर नहीं है, मतलब 1 वेरिएबल वाली नहीं है। लीनियर है क्योंकि 1 की पावर है, पर ये 1 वेरिएबल नहीं है, ये 2 वेरिएबल की है, ठीक है। फर्दर द इक्वेशन आर लीनियर, द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपेयरिंग इन द इक्वेशन इज 1। लीनियर इक्वेशन की जो होती है हाइस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। एज एन इक्वेशन में है लीनियर इक्वेशन ऑन बोथ साइड, जैसे कि हमने पढ़ा था ये एक जो इक्वेशन है उनमें लीनियर इक्वेशन हो सकती है दोनों साइड, इसमें भी है, हमने इसके पहले भी पढ़े थे, क्या देखे थे इसमें एग्जांपल, जैसे कि ये वाला है ना, एक्सरसाइज 2.1 में कर चुके हम। 3x, ये दोनों साइड में क्या है, वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है ये, और इसके दोनों साइड में वेरिएबल है ना। उसके बाद
इक्वेशंस दैट वी स्टडी इन क्लास 6th एंड 7th हैड जस्ट अ नंबर ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमने जो ये बोल रहा है कि हमने क्या पढ़े हैं कि x+2 = 3, एस टाइप की ये क्या है हमने 6th या तो 7th में पढ़े हैं, ये बोल रहा है। पर जो है हमने ये जो इस मतलब कि 8th में क्या पढ़े हमने कि ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, दोनों साइड पे एक लीनियर इक्वेशन हो सकती है, ये बोल रहा है। जस्ट एज नंबर्स वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोज्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, इस साइड में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहीं पे देख लीजिए, जैसे हमने 2x को यहाँ पे ट्रांसपोज किया है ना, ट्रांसफ़र बोले या तो ट्रांसपोज बोले एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड किया, वो ट्रांसफ़र ही हुआ, तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एकदम नंबर के जैसे, जैसे हम नंबर को करते हैं वैसे ही। ओकेजनली द एक्सप्रेशंस फॉर्मिंग इक्वेशंस हैव टू बी सिंप्लीफाइड बिफोर वी कैन सॉल्व देम। तो क्या है यहाँ पे जैसे बोला है, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे, तो उन्हें क्या है पहले हमको एक सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करना होगा हमको इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले। हम ऐसे इसी में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बताने की तो बात ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। बाय यूजुअल मेथड सम इक्वेशंस में नॉट इवन बी लीनियर टू बिगिन विथ। जो बोलता है कि कुछ इक्वेशंस है जो कि जो शुरुआत में लीनियर नहीं होगी, जैसे ये रहती है 0.25 आ गया इस टाइप से, लीनियर टू बिगिन विद, बट दे कैन बी ब्रॉट टू अ लीनियर फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय सुटेबल एक्सप्रेशन। कुछ रहता है, हमें अभी तो ऐसा नहीं मिला है कि मतलब सारे तो अभी हमें ऐसे ही मिले ना कि लीनियर इक्वेशन के ही मिले, पर कभी कभी हो सकता है, ये बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा लीनियर इक्वेशन दोनों साइड में दी हो, हमें उसमें कुछ में क्या है मल्टीप्लाई करके, कुछ में डिवाइड करके उसमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। The utility of a linear equation is in their diverse applications, different problem of numbers। तो हम अब देखते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, अधिकतर बच्चों की ये होती है ना क्वेरी कि मैम हम ये पढ़ रहे हैं पर ये कहाँ काम आएगा, मैम हम ये पढ़ रहे हैं पर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। आजकल बच्चे ऐसे प्रश्न करने लगे हैं और हम लोग भी करते थे, जब हम लोग पढ़ते थे तब हम लोग भी करते थे, और ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए, बहुत अच्छे ऐसे जो दिमाग लगाना चाहिए बच्चों को करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्यों करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, जैसे कि हम कोई भी ग्रोसरी स्टोर में गए, सब्जियाँ तो नहीं, मतलब घर का सामान खरीदने गए, जो अनाज वगैरह, जो नमक तेल सब्जी टाइप का लेने गए, तो उसमें क्या हुआ कि हमने बोला कि 2x, मतलब कि अगर से एक जो जैसे कि ऑयल है, ऑयल ले रहे हैं हम, एक पैकेट का प्राइस कितना है 10 रुपीज़ है, ये हम मान रहे हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ है, तो 2 पैकेट का प्राइस कितना होगा 20 रुपीज़ होगा। अब इसको कैसे निकाले आपने, 2 × x, ये हो सकता है, ये ऐसे, ये क्या बन गया हमारा एक वेरिएबल, ठीक है। अब मैंने इसमें बोल दिया कि मेरे पास जो एक पैकेट का जो है y रुपीज़ है ना, जो एक पैकेट का जो प्राइस है वो y रुपीज़ है, और मुझे क्या है 5 पैकेट्स लेना है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 5y, ठीक है, जो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 5y। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एज को काउंट करने के लिए हम बोलते हैं ना कि 5 साल पहले, जैसे कि x - 5, उसकी एज कितनी थी, वो लड़का की एज कितनी थी 20 ईयर्स थी, तो अब उसकी एज कितनी है, तो 5 साल पहले, मतलब कि इसकी क्या x क्या है, ये उसकी अभी की वर्तमान की एज है, उसमें से 5 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 20 आ गया। अब इसमें से हम इसको कर देंगे तो इसकी जो आज की जो एज है वो पता चल जाएगी कि x = 20 + 5, ये हो गया एक। उसके बाद पैरामीटर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स को जमाने में कि हमारे पास 2 रुपए के x नोट है, 5 रुपए के y नोट है, इस टाइप से, तो कुल हमारे पास रुपए कितने 10 रुपीज़ है, इस टाइप से। तो इसमें x की कितनी नोट है और y की कितनी नोट है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड सो ऑन कैन बी सॉल्व यूजिंग लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्या है लीनियर इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो भी जहाँ भी आपको कोई भी मतलब या तो मेरे समझाने में थोड़ा सा आपको कमी लग रही हो या तो कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है तो वो बताइएगा, आप कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं आपको बिल्कुल उसका क्या है कोई ना कोई हल निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। और अगर से मेरी पढ़ाने की मेथड में भी आपको कुछ समझ ना आ रहा हो या तो आपको डबल समझना हो तो उसमें भी आप क्या है
कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डबल से उसका नेक्स्ट वीडियो में क्या है इसको एक्सप्लेनेशन कर दूँगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।